छोटे लड़के ने बस यूं ही एक पत्थर को हल्के से छुआ, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर पूरी तरह टूटकर बिखर गया। चारों ओर के लोग हक्का बक्का रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये छोटा लड़का जन्म से ही दिव्य शक्ति लेकर आया था। बचपन से ही वो अपने गुरु और बहन के साथ पहाड़ पर साधना कर रहा था। लड़के की प्रतिभा अद्भुत थी, पर वो बहुत शरारती भी था। अक्सर अभ्यास करते वक्त अपने गुरु की नाक और आंखों पर वार कर देता था। आखिरकार गुरु का सब्र टूट गया। जाने से पहले गुरु ने उन्हें एक जेड लॉकेट हरित मणि का ताबीज दिया और कहा, इसे लो और अपनी किस्मत खुद तलाशो। फिर उन्होंने लड़के के गले में एक कॉलर बंधन बांधा ताकि उसकी अंदर की अपार शक्ति नियंत्रित रहे और वो किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचा सके। पर किस्मत ने पहले ही उनका रास्ता तय कर रखा था। जैसे ही वे पहाड़ के नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक बूढ़े आदमी पर हमला कर रहे थे। पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधी उस बूढ़े की तरफ आ रही थी। बिना सोचे लड़का आगे बढ़ा और अपने नंगे हाथों से गाड़ी रोक ली। सबके होश उड़ गए। फिर उसने बड़ी आसानी से उन हुओ लिंग पवेलियन के आदमियों को हरा दिया जो बूढ़े के पीछे पड़े थे। बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए आभारी हुआ और भाई बहन को अपने घर आमंत्रित किया। साथ ही वादा किया कि वो उन्हें उनके असली माता पिता से मिलवाएगा। ठीक है दादाजी, लड़का खुश होकर बोला। क्या आपके पास शांक्सी के बन पकवान है? बूढ़ा हंस पड़ा। बिल्कुल, जितना चाहो खाओ। दादाजी को कंगाल मत बना देना। बूढ़ा मुस्कुराया। अरे अभी तो मैंने तुम्हें दहेज भी नहीं दिया। इतना कहते ही दर्जनों लग्जरी कारें वहां आ पहुंची और सबको पता चला कि वो बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि तियानियुन पवेलियन का अत्यंत धनी मालिक है। वो अपार दौलत का मालिक था, इसलिए उसने भाई बहन को अपने घर ले लिया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उनकी भूख तो उसकी दौलत से भी बड़ी थी। और बच्चों से कहा, जब तक तुम्हें अपने असली माँ बाप नहीं मिलते, मेरी बेटी ही तुम्हारी माँ होगी। उसने अपनी बेटी से वादा लिया, इन दोनों को किसी भी हालत में अपने पास रखना। लड़का हंसा। दादाजी, आप तो बहुत मजेदार हो, खुद को ग्रैंडपा ही कहो। बच्चों को छोड़कर बूढ़ा अपनी बेटी के पास पहुंचा, जो तियानियुन पवेलियन के मार्शल आर्ट्स ग्राउंड में अभ्यास कर रही थी। जब उसने पिता की बात सुनी तो उसने दृढ़ स्वर में इनकार किया। पिताजी, तियानियुन पवेलियन पहले ही खतरे में है। मैं और बच्चों को नहीं रख सकती। मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है। असल में 7 साल पहले उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही वो लिंग पवेलियन के लोग अंदर घुस आए और उसके नवजात बच्चों को छीन कर ले गए। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।